माघ माह कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ तिल चौथ का व्रत है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती है और उनके सुख समृद्धि एवं सुखी जीवन के लिए गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी इस व्रत को करता है वह धन, संपत्ति, पुत्र पौत्र और सम्मान प्राप्त करता है। इस दिन व्रती महिलाएं गणेश भगवान तथा चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाती है तथा चंद्रमा को अर्घ्य देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। इस दिन गणेश भगवान के चंद्रभाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इसीलिए जो माताएं बहनें सभी व्रतों में उत्तम इस संकट चौथ व्रत को करती है उन्हें श्री गणेश जी की इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं यह पावन व्रत कथा जिसे स्वयं भगवान श्री गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाया था। एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश से कहा, हे लंबोदर, आज आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से माताओं को अपने पुत्र की मृत्यु का भय न रहे। ऐसा महाव्रत जिससे संतानों पर आने वाले संकट तुरंत टल जाए और वे सदा सुखी संपन्न रहे। बांझ स्त्रियां पुत्रवती हो, दरिद्र धनवान हो, ऐसा कोई व्रत हो जो बताए। श्री गणेश जी बोले, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेरा व्रत करने वाले भक्त सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। बांझ को पुत्र, निर्धन को धन, रोगी को सुंदर काया मिलती है और माताओं की संतानों की उम्र लंबी होती है। हे माता, मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को हाथ में तिल लेकर बड़ी भक्ति से सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक तपस्वी एवं भगवान का भक्त निर्धन ब्राह्मण ऋषि शर्मा रहता था। थोड़े समय में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। देव योग से ऋषि शर्मा की मृत्यु हो गई। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांगकर पुत्र का लालन पालन करती थी। वह संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख से तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती थी। उस समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार ने उस बालक को अपने आवे में डाल दिया। इधर माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणेश भगवान का पूजन करके विलाप करने लगी। उसने कहा, हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह, शोभायमान पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभिष्ट वर देने वाले मेरी रक्षा करे। आधी रात तक विलाप करती रही। सवेरे कुम्हार आया। खोल कर देखता है तो बालक घुटने तक पानी में खेलता हुआ मिला है। भय से कांप कर वह राजा के पास जाकर सब बता देता है। राजा स्वयं आवा देखकर चकित हो जाता है कि आवे में कमल से सुशोभित जल और दुर्वा कैसे आई। बालक न जला न प्यासा निर्भय खेल रहा है। तो रोती ब्राह्मणी आती है और पुत्र को छाती से लगाकर रोने लगती है। राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं, ब्राह्मणी, अग्नि ने बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है या उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, मैं न तंत्र जानती हूँ, न धर्म, न तप, न योग, न दान विधान किया। मैंने केवल संकट नाशक गणेश का उत्तम व्रत किया है जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। राजा ने कहा, यह व्रत मुझे सम्मत है। मेरी सारी प्रजा इसे करेगी। राजा ने ब्राह्मण की परिक्रमा कर कहा, तू धन्य है जिसने मेरी प्रजा को गणपति पूजा का आरंभ कराया। इस प्रकार व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को पुत्र प्राप्त हुआ है। माता, व्रतों में उत्तम इस व्रत से सबका अभिष्ट सिद्ध होता है। जो इसे करता है उसे गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी,
देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े लेती। इसी से उसका घर चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। थोड़े तिल गुड़ से तिलकुट बनाया, पूजा की, कथा सुनी और छीके में रखकर सोचा कि चांद निकलने पर पहले तिलकुट चढ़ाकर ही खाऊंगी। कथा सुनकर जेठानी के घर काम पर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से कहा तो वे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, माँ खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ ने कहा तो बोला, अकेला नहीं खाऊंगा, चांद निकलेगा तब सब खाएंगे। देवरानी जेठानी से घर के लिए खाना मांगती है तो जेठानी कहती है, आज किसी ने खाना नहीं खाया, सुबह आना, बचा हुआ ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे त्योहार की आस लगाए बैठे थे, लेकिन कुछ न मिला तो बच्चे रोने लगे। पति गुस्से में आकर पत्नी को धोबने और पाटे से मारता है। बेचारी गणेश जी को याद करती रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी रात गणेश जी सपने में आए और बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ महाराज, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बोली, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं, जेठानी का बचा खाना भी आज न मिला, पूजा का तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाकर गणेश जी बोले, अब निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, इतनी जगह पड़ी है, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर बोले, अब कहाँ पोंछूं? गुस्से में वह बोली, मेरे सिर पर पोंछो। सुबह उठी तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर हीरे की बिंदी चमक रही थी। वह जेठानी के घर काम पर न गई। जेठानी ने बच्चों को बुलाने भेजा। बच्चों ने आकर कहा, चाची का घर हीरे मोती से भरा है, चाची सुंदर गहने पहने हैं। चाची बोली, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेजो। जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और सब पूछा। देवरानी ने सारी बात बताई। जेठानी के मन में लालच जागा। घर आकर पति से कहा, मुझे भी धोबने पाटे से मारो। पति ने मना किया, लेकिन जिद पर मजबूरन मार दिया। जेठानी ने घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रखकर सो गई। रात को गणेश जी आए, बोले, भूख लगी है। जेठानी बोली, देवरानी ने सूखा तिलकुट खिलाया, मैंने घी वाला चूरमा और फल मेवे रखे, खा लो। गणेश जी पेट भरकर खाकर बोले, अब निपटाई लगी है। जेठानी बोली, देवरानी की टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ कंचन महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर बोले, अब कहाँ पोंछूं? बोली, मेरे ललाट पर बड़ी बिंदी लगाकर पोंछो, मेरे बालों में चमेली का तेल लगा है, वही पोंछो। सुबह जेठानी जल्दी उठी तो घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू थी, सिर पर गंदगी लगी थी। सफाई की कोशिश की तो वह फैल गई। पति को पता चला तो गुस्सा हुआ, तेरे पास इतना था फिर भी लालच किया। जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलन के कारण जो किया उसी का फल है, अपना आधा धन उसे दे, तब साफ होगा। उसने आधा धन दे दिया, लेकिन एक हंडी मोरे चूल्हे के नीचे गाड़ दी। गणेश जी बोले, चूल्हे के नीचे गाड़ी हंडी निकाली और ताखे पर रखी, 2 सुइयां उतारो। इसी प्रकार छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वालों पर कृपा बनाए रखना, लेकिन जेठानी जैसी सजा किसी को न देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। आपका यह संकट चौथ व्रत पूर्ण हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपकी संतान सदा सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री गणेश, संकट चौथ माता की जय लिखें और अपने परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब